नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ में हैं मंदसौर विधायक विपिन जैन, जिनसे बात करेंगे कि अफीम नीति 24 और 25 को लेकर केंद्रीय नारकोटिक्स में एक विशेष बैठक रखी गई थी। इस बैठक में किस तरह के निर्णय हुए, किस तरह से किसानों के हित में उन्होंने बात रखी और किस तरह से किसानों के मुद्दे उन्होंने उठाए, हम बात करेंगे कांग्रेस विधायक विपिन जैन से। सर, स्वागत है MP44 आपका। आज केंद्रीय नारकोटिक्स में एक बैठक रखी गई थी, 24 और 25 अफीम नीति को लेकर चर्चा हुई, क्या कहना है? आज अफीम नीति सलाहकार समिति की नीमच में एक बैठक थी, जिसके अंदर कुछ किसान, सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित हुए थे। मैंने भी मंदसौर के किसानों से चर्चा की थी और उनके जो सुझाव थे वो सारे सुझाव आज इस बैठक में मैंने रखे हैं, जिसमें एक तो अफीम के भाव की वृद्धि, CPS पद्धति बंद हो, डोड़ा चूरा को NDPX से मुक्त किया जाए, फसल नष्टीकरण मुखिया के सामने हो, मार्फिन 3.5 किया जाए, प्राकृतिक आपदा में अफीम की मात्रा में छूट दी जाए और डोड़ा चूरा जो CPS पद्धति है वो खुद किसान तोड़ के मुखिया के समक्ष जो इस बार था वो पुनः नियम बनाया जाए, धारा 29 के दुरुपयोग को रोका जाए, अफीम को फसल बीमे में लिया जाए और नामांतरण प्रक्रिया सरल की जाए। ऐसे बहुत सारे किसानों के मुद्दे थे जो आज हमने समिति के सामने रखे और उम्मीद है कि उन सुझावों पर सरकार अमल करेगी। देखिए, किसानों को लगातार इस बात का विरोध है कि जो CPS पत्ती बंद होना चाहिए, जो चीरा पद्धति उस पर लागू होना चाहिए और जो 90 और 95 के जो पट्टे हैं वो भी बहाल होना चाहिए। देखिए, मैंने ये पट्टे बहाली की भी रखी है, CPSC पद्धति बंद हो ये मांग भी हमने दोहराई है और अफीम के भाव बढ़ाए जाए, क्योंकि बरसों से भाव नहीं बढ़े तो उसकी मांग भी रखी है। CPS पद्धति का डोड़ा चूरा जो 200 रुपये लेते उसको 1000 रुपये करने की भी मांग रखी है। तो बहुत सारे सुझाव किसानों के थे, वो सारे सुझाव हमने आज समिति के सामने रखे हैं। देखिए, जो अफीम नीति के अंदर जो धाराओं की बात करें, जो 29 के अंदर कई बेगुनाह किसानों को यहाँ बंद किया जाता है, उसको लेकर भी क्या उस नीति बनना चाहिए, डोडे चूरे की जो नीति बनना चाहिए? लगातार किसान इस बात की मांग कर रहे, जैसे आपने कहा कि अफीम का दाम बढ़ना चाहिए, डोडे चूरे का दाम बढ़ना चाहिए, इसको लेकर भी किसान लगातार कई सालों से मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक किसानों की बात नहीं मानी गई। देखिए, मैंने ये प्रमुखता से मांग रखी है कि जो धारा 29 का दुरुपयोग होता है उसका दुरुपयोग रोका जाना चाहिए और बरसों से किसान अफीम के दाम बढ़ाने की मांग कर रहा है और मेरा तो कहना है कि किसान के अफीम के जो भाव है कम से कम 50,000 रुपये किलो होना चाहिए, ताकि कभी वो इधर उधर उसके भटकता है तो वो भी नहीं भटके, क्योंकि उसको सरकारी इतने दाम देगी तो वो कभी इधर उधर उसका भटकने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ऐसे में क्या लगता है कि किसान लगातार इस मांग को उठाता रहा है और आज भी बैठक थी, जब पट्टे बहाली वाली बात भी थी, तो लगता है कि इस बार किसानों की जो मांग थी, जिस प्रकार आपने कहा कि पट्टे बहाली वाली बात भी थी, तो उम्मीद है कि इस बार नए किसानों को पट्टे मिलेंगे? देखिए, उम्मीद तो है और अब सरकार क्या निर्णय लेती है उनके स्वविवेक पे है, पर हमने हमारी बात और किसानों की बात समिति के सामने रखी है। तो ये थे हमारे साथ में मंदसौर विधायक विपिन जैन, जिन्होंने साफ कहा है कि किसानों के हित के अंदर आज जो सलाहकार समिति की जो बैठक हुई थी नारकोटिक्स कार्यालय के अंदर, किसानों के हित में उन्होंने बात रखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि CPS पत्ती बंद होना चाहिए, पुरानी जो पद्धति है चीरा पत्ती, उस पर ही किसानों को पट्टे देना चाहिए और जो जिन किसानों के 90 और 95 पट्टे कट गए थे उनको ही पट्टे बहाल होना चाहिए और लगातार किसानों को अफीम का मूल्य अच्छा मिलना चाहिए, डोडे चूरे का मूल्य मिलना चाहिए और करीब किसानों को 50,000 रुपये अफीम का मूल्य मिलना चाहिए। इस बात को भी लेकर उन्होंने किसानों के हद में बात रखी है विपिन जैन ने। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, जो आज केंद्रीय नारकोटिक्स में 24 और 25 को अफीम नीति को लेकर बैठक हुई थी, उस बैठक में किसानों के किस तरह के निर्णय लिए गए, किस तरह से किसानों ने अपनी मांगें रखी, हम बात करेंगे विधायक दिलीप सिंह परिहार से। सर, स्वागत है MP44 में आपका। आज केंद्रीय नारकोटिक्स में एक बैठक थी किसानों को लेकर, क्या रहा इस बैठक में? नमस्कार दीपक जी। आज किसान जो अपने बच्चे की तरह अफीम को पालता पोसता बड़ा करता है और अफीम निकालकर नारकोटिक्स विभाग को सौंपता है। सौंपने के बाद उसे जो रेट मिलता है वो बहुत कम है। उस रेट को लेकर भी हमने आज चिंता जाहिर की थी और सभी माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद माननीय बंसीलाल जी गुजर साहब और हम सब विधायक, जनप्रतिनिधि और जो अन्य जो अफीम उत्पादन करते हैं वो किसान वहाँ थे, उनके सबके सुझाव लिए रेट को लेकर लोगों ने चिंता जाहिर की कि हम जितना खर्च करते हैं उतना रेट नहीं मिलता है। तो आज हमने ये प्रस्ताव में लिया है कि इसके भाव को बढ़ाया जाए, रेट को बढ़ाया जाए। दूसरा, CPS पद्धति और खुले में जो डोड़े पे चीरे लगाकर जो अफीम पैदा करते हैं
उसमें CPS पद्धति का डोड़ा जब किसान सूचना दे दे तो उस समय पर जाकर नारकोटिक्स विभाग उस आधार पर उसको तुड़वा दे और जहाँ देना है उसको दे दे, जिससे कि किसान को परेशानी नहीं हो, रात को सोना नहीं पड़े, क्योंकि उसमें अफीम होती है, लोग चुरा ले जाते हैं। तो ये सब बातें बैठक में हुई। किसान भाइयों ने अनेक सुझाव दिए। किसान की फसल जो अफीम की फसल है उस पर बीमा लागू हो, इस संबंध में भी किसान भाइयों ने सुझाव दिए थे। उसके अलावा जो समय पर नपती होना और जितना 10 आरी का 5 आरी का जो उसको खेत दिया गया है उस पर नपती हो जाए समय पे, और किसान नपती हो जाए और उस समय उग जाए तो वो 15-20 दिन या 45 दिन में उसकी नपती हो। इस प्रकार के सारे सुझाव आए थे। उन सुझावों को नोट करके केंद्र में भेजे। हमारे दोनों सांसद माननीय सुधीर गुप्ता जी, राज्यसभा सदस्य सम्माननीय बंसीलाल जी गुर्जर जी, वो दोनों सक्रिय है और सक्रिय होने की वजह से आज इस सब किसानों को इतने पट्टे मिले हैं। हर क्षेत्र में जो पुराने समय में मैं 2003 से इस बैठक में जा रहा हूँ, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी थे तब से मैं देख रहा था किसान उस समय उत्तेजित होकर बहुत सुझाव देते थे और जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए कहते थे। मगर आज जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है वो धीरे धीरे कमियां भी दूर हुई है और किसानों को कहीं न कहीं पट्टे भी बढ़े हैं और किसानों को जो जो सुविधाएं होना चाहिए वो तोल केंद्र पर सुविधाएं भी उपलब्ध हुई है। मैं इसके लिए केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार और हमारे सांसद जी को बधाई देता हूँ, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। आने वाले समय में और भी जो सुविधाएं हैं, क्योंकि बड़ा प्लांट सांसद लोगों के सहयोग से, केंद्र के वित्त मंत्री जी के सहयोग से जावत में डल रहा है, तो वो भी CPS पद्धति में एक नींव का पत्थर साबित होगा। पुनः आप सबको बधाई। आओ हम सब लोग मिलकर इस देश को जो दवाई के काम में आती है अफीम, उसको पैदा करने वाला नीमच, मंदसौर, चित्तौड़ जिला है। ये जिला अग्रिम पंक्ति में इसी प्रकार पैदा करते रहे, जिससे कि दर्द निवारक दवाइयों की बन सके और बाज़ार मूल्य में जिस प्रकार अवैध लोग परिवहन करते हैं उस समय पकड़े जाते हैं, तो उस रेट के संबंध में भी बहुत सारी चिंताएं हुई। जो रेट गवर्नमेंट का है वही रेट होना चाहिए। बड़ा चढ़ा कर जो कहते हैं उसके संबंध में भी सुझाव आए कि नारकोटिक्स विभाग उसका स्पष्टीकरण दे और इस प्रकार के अनेक सुझाव आए थे। मंदसौर विधायक विपिन जैन ने कहा है कि किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है। अफीम का जो मूल्य है 50,000 होना चाहिए, CPS पद्धति बंद होना चाहिए, चिरा पद्धति लागू होना चाहिए और अफीम की जो ओलावृष्टि होती है, जो अफीम के अंदर तबाह होती है, उसको बीमा पॉलिसी में लेना चाहिए। विपिन जैन जी अभी पहली बार आज बैठक में आए थे। वो कांग्रेस से विधायक है, तो लगभग 60 दशक तक 5 दशक तक कांग्रेस ने राज किया। उनको झूठ बोलकर उसकी सरकार के मुखिया बनी थी सांसद मीनाक्षी नटराजन, उसने लोगों को गुमराह करके के आरी के पट्टे दिए जाएंगे और दिए नहीं गए थे। तो हम इस संबंध में धीरे धीरे, आज मैं 2003 से जा रहा हूँ बैठकों में, धीरे धीरे बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने भी जो सुझाव दिए उसमें सुधार हो सकता है, मगर किसी पे आरोप लगाना, किसी प्रकार की बात करना, ये एक जनप्रतिनिधि के लिए अच्छी बात नहीं है। हम जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं, इसीलिए हमने उनको बैठक में बिठाया। हमारे समय जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे उस समय हमें बैठक में नहीं बुलाया जाता था, भूमि पूजन नहीं कराया जाता था, तो वो स्वयं के गिरबान में उनको झांकना चाहिए। और किसान हित में जनप्रतिनिधि हम सब एक है और जनप्रतिनिधि होने के नाते किसान जो अफीम में पैदावार में जो दिक्कतें आ रही है उसको दूर करने में हमेशा साथ में रहेंगे। पुनः आज इस बैठक में सार्वजनिक कहीं न कहीं बातें तय हुई है, वो जाएगी केंद्र में, इनको उसके आधार पर पॉलिसी बनेगी और आने वाली पॉलिसी में और हमारे किसान उत्पादकों को लाभ होगा। विधायक विपिन जैन ने एक बात और कही है, जो अफीम के अंदर धारा 29 के अंदर जो बेगुनाह किसानों को फंसा जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, तो धारा 29 को भी खत्म करना चाहिए। BJP सरकार इस तरह की पॉलिसी खत्म नहीं कर रही, धाराएँ खत्म नहीं कर रही है। हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी और राज्यसभा सांसद माननीय बंसीलाल जी गुर्जर जी, जो एक खुद अफीम के पट्टे धारक है, वो वहाँ आज केंद्र में जनता ने, हमारे प्रदेश की सरकार ने राज्यसभा में उनको भेजा है, जनता ने पुनः तीसरी बार सुधीर गुप्ता जी को भेजा है। वो दोनों अनुभवी हैं, इस संबंध में वो समय समय पर बात करते हैं और इस धारा के संबंध में केंद्र में उनने विचार भी रखा है। जब ये ऊपर के लोग इसमें निर्णय लेंगे तो ये निर्णय भी सकारात्मक ही होगा। तो ये थे हमारे साथ विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिन्होंने साफ कहा है कि जो अफीम नीति बनेगी 24 से 25 की, वो किसानों के हित में बनेगी और किसानों को डूडा चुरेगा। अफीम का मूल्य की जो मूल्य बढ़ाने की बात की थी उसको लेकर भी बैठक में बात हुई है और वहीं अफीम को बीमा पॉलिसी में लेने की बात की जा रही है। आने वाली जो पॉलिसी है वो किसानों के हित में बनेगी। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।